मंदसौर में बीती रात को बड़े पैमाने पर कालाबाजारी का चावल पकड़ में आया है। लंबे समय से चल रही कालाबाजारी का आखिरकार प्रशासन की जागरूकता से भंडाफोड़ हुआ है और कचनारा के एक व्यापारी के जग्गाखेड़ी स्थित औद्योगिक क्षेत्र के गोदाम में रात्रि में की गई कार्रवाई के बाद बड़ा खुलासा हुआ है, जिसमें लगभग 500 क्विंटल चावल की बरामदगी की जाने की जानकारी सामने आ रही है। अभी वैसे गुरुवार को दोपहर 1 बजे तक चावल कितना है, कहां से आया, इसका पूरा सत्यापन बाकी है, लेकिन जो जानकारी सामने आई है उसके मुताबिक राशन की दुकानों पर बिकने वाला यह चावल बताया जा रहा है। तथ्यात्मक रूप से यह बात अभी सामने नहीं आई है कि राशन की दुकानों का चावल किसने बेचा है। यह बात सामने आने के बाद ही पूरा मामले का खुलासा होगा। बहरहाल मामला बड़ा है, गंभीर है। जिला कोरोना जैसी महामारी से जूझ रहा है और ऐसे में कालाबाजारी करने वालों की पोल बाहर आ रही है। जिसको जो सामान मिल रहा है उसकी कालाबाजारी करने में जमकर जुटा हुआ है। तंबाकू और अन्य गुटखों पर प्रतिबंध के बावजूद भी धड़ल्ले से मंदसौर में ट्रकें खाली हो रहे हैं और बड़े पैमाने पर एक पाउच के 5 और 10 गुने दाम लिए जा रहे हैं। यह तक की जानकारी सामने आ रही है कि जो बड़े पैमाने पर कालाबाजारी कर रहे हैं वे लगातार कर रहे हैं और उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होने से उनके हौसले और भी बुलंद हैं। बीती रात को कचनारा निवासी व्यापारी सचिन जैन के मंदसौर स्थित गोडाउन पर सूचना के आधार पर खाद्य विभाग द्वारा अचानक कार्रवाई की गई, जिसमें चौंकाने वाला दृश्य सामने आया है, जहां पर राशन की दुकानों पर मिलने वाला चावल बताया जा रहा है। वैसे यह भी चर्चा है कि शासन द्वारा गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों को निःशुल्क रूप से प्रति व्यक्ति 10 किलो चावल दिया जा रहा है। यदि परिवार में 10 व्यक्ति है तो उसे 1 क्विंटल चावल प्राप्त हुआ है और मध्य प्रदेश के मंदसौर में चावल खाने वाले की तादाद कम है। इतने बड़े पैमाने में चावल सिर्फ छत्तीसगढ़ में खाए जाते हैं। कहीं ना कहीं सरकार का चावल इतने अधिक मात्रा में दिए जाने का निर्णय भी गलत है। चावल के बजाय गेहूं दिए जाने थे। अनेक नागरिकगण कंट्रोल से मिलने वाले चावल बाजारों की दुकानों में बेच रहे हैं। आमजन भी राशन की दुकान पर मिलने वाला निःशुल्क चावल यदि बाजार में बेचता है तो उसके खिलाफ भी कोई कार्रवाई कठोर होनी चाहिए, प्रशासन को करना चाहिए, तभी इस कालाबाजारी पर रोक लगी जा सकती है। अधिकारी ने देर रात को कार्रवाई कर मीडिया को बताया कि लगभग 500 क्विंटल चावल हो सकता है। तौल और वह सत्यापन होने के बाद ही स्थिति स्पष्ट हो पाएगी कि कितना चावल है। से जनसांख्यिकी के लिए प्रमोद जैन की रिपोर्ट। क्या सुना मैं आपका? सचिन जी। आप क्या यहाँ पर कालाबाजारी को लेकर कार्रवाई की जा रही है, क्या कहना है? कोई कालाबाजारी नहीं है, मेरा बिल का माल है। मैंने बिल वगैरह सर को पेश कर दिया है। कहाँ से लाए थे चावल आप? बाहर से आया माल, बिल से आया। क्या? बिल से आया हुआ है, बाहर का आया हुआ है। हाँ, तो सरकारी इसमें बोरी दिख रही है तो सरकारी भी नहीं भैया, कट्टा है वो बहुत सारी काफ़ी दिखी है। कट्टे प्लास्टिक कट्टे सरकारी में टाट के कट्टे में आते हैं। मेरे पास दिख तो रही है बोरी, तो दिख रही है सरकारी बोरी यहाँ पे। सरकारी बोरी एक भी नहीं है। कितना माल है आपके लगभग चावल? 400-500 कुंटल आसपास होगा। तो रात में आप देर रात में अंधेरे में? देर रात में नहीं भैया, 8 बजे। देर रात में आप लोग यहाँ पर माल लेके आते हो गाड़ियों से? गाड़ी से लेनी आ रही, गाड़ी भर रही थी, 8 बजे गाड़ी लगी है। देर रात को नहीं लगी है। नहीं, रात में आप लोग लेके आते हो रेलवे स्टेशन से? कौन सा रेलवे स्टेशन से कुछ लेके आते हो आप लोग? अपन ले आते हैं, कभी से कहीं से नहीं लाया आज तक। तो जो कालाबाजारी के आपका मतलब आपको लगता है कि नहीं हो रही, क्या लगता है? भैया मेरा बिल का माल है जी, बिल से खरीदा हुआ है। किससे खरीदा आपने? ये तो बाद में सर को मैं पेश कर दिया है, कागज वगैरह पेश कर दूँगा मैं, दे दिया सर को, बता दिया। यहाँ पर सचिन के यहाँ पर एक कार्रवाई, छापामार कार्रवाई की गई। कालाबाजारी है जो राशन की दुकान पर ये जो चावल होता है यहाँ पर मिला है, क्या कहना है, कितना है कट्टे मिला? ये लगभग हमको ऐसा एक्चुअली क्या है कि उसको अभी काउंट करना दिक्कत में है, क्योंकि वो पूरा ओपन पड़ा हुआ है चावल, और कुछ कट्टे को देखते हुए और नीचे जो रखा हुआ है फैला हुआ चावल जो पैकिंग के लिए रखा है, उससे हमको लगता है कि कम से कम 450 से 500 क्विंटल तक का होना चाहिए। क्या सर, क्या पूछताछ में कैसे मालूम चला, कैसे यहाँ पर आया था, क्या था? नहीं, एक्चुअली क्या हमारे इंस्पेक्टर किसी काम से आए हुए थे यहाँ पर जी। तो उन्हें एक ट्रक लगा, तो उन्हें थोड़ा संदिग्ध लगा, तो उन्होंने मुझसे कांटेक्ट किया, तो मैंने उनको स्पॉट पे जाने का कहा। जब वो स्पॉट पे आए तो उन्होंने यही कहा कि सब यहाँ चावल वगैरह है। तो उसके बाद मैं आया और मैंने देखा तो वाकई में चावल मिला है जी। और उसमें कुछ बोरियां जो हमारे सरकारी जो छापे की है, तो उससे भी ऐसा लग रहा है कि ये कालाबाजारी से के उद्देश्य से ही रखा हुआ है।
और ब्लैक मार्केटिंग इसकी की जा रही है। सर देखने में आ रहा है कि काफ़ी समय से इनके द्वारा रात के अंधेरे में ही इस तरह कालाबाजारी की जाती है। रेलवे स्टेशन से यहाँ पर इनके द्वारा माल लिया जाता है। नहीं, अभी तो मेरे संज्ञान में पहली बार आया है। अगर इसके पहले आता तो ज़रूर हम जैसे अभी कार्रवाई कर रहे हैं पहले भी ज़रूर करते और लगातार हम करते रहेंगे। किस तरीके से अब जब्ती कार्रवाई की जाएगी सर? यहाँ पर देर रात हो चुकी है अब यहाँ पर। नहीं, उसमें अभी यह है कि चूँकि हमें लॉकडाउन भी चल रहा है और हमें कुछ हमालों की ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए और अभी संभव नहीं हो पा रहा है, तो हमें अभी इस गोडाउन को सील कर देंगे और उसके बाद कल जो शेष रही है कार्रवाई करेंगे। किसका सर, कौन कालाबाजारी कर रहा था, किसी का नाम सामने आया अभी तक? हाँ, अभी यहाँ पर मौजूद हैं, उन्होंने अपना नाम सचिन जैन बताया है और ऐसे ही पता लगा है कि कचनारा में इनकी कोई किराने की दुकान है और जहाँ और एक ट्रक में अपना लोड कर रहे थे, लेकिन जिस हिसाब से ये पैकिंग कर रहे थे तो उससे ये डाउटफुल लग रहा है कि ये कालाबाजारी ही की जा रही है। एक और चीज़ देखने में आई है कि यहाँ पर जो राशन की दुकान की जो सरकारी जो थैली आती है उसमें से हटा के इसमें दूसरी पैकिंग की जा रही है। हाँ, ऐसा लग रहा है अभी, और उसकी क्वालिटी भी जो हम देख रहे हैं उसका भी पूरा निरीक्षण करके कि ये सरकारी है क्या है, ये तो पूरा हम जब लास्ट स्टेज पे पहुँचेंगे जांच की जब ही बता पाएंगे। थैंक यू।